शत्रुओं पर आक्रमण करके तेजस्विता प्रकट करने वाले उत्तम धनुर्धारी वीर, हे ऋभुगण, कुशलतापूर्वक कार्यों के द्वारा आप पूजनीय पद को उपलब्ध करते हैं। जो मनुष्य आपकी भांति श्रेष्ठ कार्यों को विचारपूर्वक संपादित करते हैं, उन्हीं के साथ मन से आपका बंधुभाव रहता है। हे ऋभुगणों, जिस सामर्थ्य से का सुंदर विभाजन किया, जिस बुद्धि से आपने गौ को चर्म से युक्त किया, जिस मानस से आपने इंद्र के अश्वों को समर्थ बनाया, उन्हीं के कारण आपने देवत्व प्राप्त किया। मनुष्यों की अवनति को रोकने वाले, उत्तम कर्मों को करने वाले ऋभुदेवों ने इंद्रदेव की मित्रता को प्राप्त किया। सत्कर्मों के निर्वाहक तथा श्रेष्ठ धनुर्धारी ऋभुगणों ने अपनी सामर्थ्यों और सत्कर्मों के कारण सर्वत्र संव्याप्त होकर अमृत पद को उपलब्ध कराया। मेधावी और श्रेष्ठ धनुर्धर, हे ऋभुदेव, आप सोमयाग में इंद्रदेव के साथ एक ही रथ पर बैठकर पहुँचते हैं। जो साधक आपके प्रति मित्र भाव रखते हैं, उनके समीप आप धन एवं ऐश्वर्य साधन लेकर गमन करते हैं। आपके श्रेष्ठ पराक्रमी कार्यों को कोई उपमा नहीं दी जा सकती। हे इंद्रदेव, बल संपन्न ऋभुओं के साथ इस यज्ञ में आकर भली प्रकार अभिषुत सोम को ग्रहण करें। आप अपनी सद्भावपूर्ण बुद्धि से प्रेरित होकर सुधन्वा के पुत्रों के साथ दानशीलों के घर जाकर आनंदित हों। अनेकों द्वारा प्रशंसनीय हे इंद्रदेव, आप सामर्थ्यशाली ऋभुओं और इंद्राणी से युक्त होकर हमारे यज्ञ में आकर आनंदित हों। समस्त मनुष्यों और देवों के श्रेष्ठ कर्म आपके ही कारण नियमानुकूल गतिमान हो। हे इंद्रदेव, स्तोताओं की स्तुतियों से प्रसन्न होकर आप उनके लिए प्रचुर अन्न उत्पन्न करें तथा बलशाली ऋभुओं के साथ इस यज्ञ में आगमन करें। मरुतगण भी 100 गतिशील अश्वों के साथ यजमानों के द्वारा सत्कर्मों की वृद्धि के लिए संपन्न किए जा रहे हैं, इस श्रेष्ठ यज्ञ में पधारें। अन्नवती और ऐश्वर्यशालिनी, हे उषा, आप प्रखर ज्ञानवती होकर स्तोताओं के स्तोत्रों का श्रवण करें। सबके द्वारा धारण करने योग्य हे उषा देवी, आप पुरातन होकर भी तरुणी की तरह शोभायमान हो। आप विशेष बुद्धिमती होकर इस यज्ञ की ओर आगमन करें। स्वर्णिम आभा वाले रथ पर विराजमान हे अमर उषा देव, आप प्रीति युक्त सत्य रूप वचनों को उच्चारित करने वाली हैं। आप सूर्य किरणों द्वारा प्रकाशित हैं, विशेष बलशाली तथा स्वर्ण के साथ तेजस्वी, जो अश्व भली प्रकार रथ के साथ जोड़े जा सकते हैं, वे आपको लेकर यज्ञ स्थल पर पधारें। हे उषा देवी, आप संपूर्ण भुवनों में भ्रमण करने वाली अमृत स्वरूपा हैं। सूर्यदेव के ध्वज के समान आकाश में उन्नत स्थान पर रहती हैं। हे नित्य नूतन उषा देवी, आप एक ही मार्ग में गमन करती हुई आकाश में विचरणशील सूर्यदेव के चक्रों के समान पुनः पुनः उसी मार्ग पर चलती रहें। जो ऐश्वर्यशालिनी उषा वस्त्र के साथ ढलने वाली है, वे विस्तृत अंधकार को दूर करती हुई सूर्य की पत्नी रूप में गमन करती है। वही सौभाग्यशालिनी और सत्यकर्मशीला उषा द्युतलोक और पृथ्वी के अंतिम भाग तक प्रकाशित होती